नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल ट्रेड डील पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो चुकी है और अब भारत एक तो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ऊपर से $500 बिलियन के अमेरिकी आयात भी करेगा, जिसपे कृषि उत्पाद भी शामिल होंगे। अमेरिकी कृषि मंत्री का भी बयान है कि अब भारत के बाजार तक अमेरिकी कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ जाएगी और ग्रामीण अमेरिका को खूब पैसा मिलेगा। हालांकि भारत सरकार अमेरिका के साथ हुई डील को बड़ी कामयाबी तो बता रही है, लेकिन डील का ब्यौरा अभी तक सामने नहीं आया है। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में यह ब्यौरा सामने आएगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर में करीब 5:15 बजे के करीब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। यह सरकार के तरफ से पहला अधिकृत बयान होगा। इससे पहले जेपी नड्डा राज्यसभा के भीतर सरकार के तरफ से बयान दे चुके हैं, लेकिन इसमें इस ट्रेड डील के कोई भी डिटेल्स शामिल नहीं थे और इसीलिए वाणिज्य भवन में पीयूष गोयल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर बनी हुई है। हम वहां भी आपको ले चलेंगे, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह पता चल पाएगा कि जो दावे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी की सेक्रेटरी एग्रीकल्चर यानी वहां की कृषि मंत्री जो कर रही है, उन दावों में कितना तथ्य है। लेकिन सरकार के आधिकारिक बयान से पहले ही, जिस तरीके से मैंने कहा कि अमेरिकी सरकार की कृषि मंत्री के बयान के हवाले से कांग्रेस पार्टी, उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन पर उतर आए कि भारतीय किसानों और पशुपालकों की हितों की से डील कर लिया है और अब अमेरिकी अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत के बाजार में भी आएंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी और कहीं फंसी हुई भी थी, तब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। अमेरिका की जिद थी कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद भी शामिल करे और उसके लिए वो अपने बाजार खोल दे। लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अगस्त को यह साफ कहा था कि इससे भले ही उनको निजी नुकसान हो जाए, उसकी आशंका है, लेकिन भारत अपने किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। सरकार का वही रुख क्या अब भी है, यह भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बार बार सरकार यह कह रही है कि किसी भी तरीके से ऐसा समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस डील में अमेरिका झुका है या भारत? दोनों एक मुल्क एक एक कदम पीछे आए हैं या आगे बढ़े हैं? क्या इस डील के बाद अमेरिकी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के और सोयाबीन भारत के बाजारों में तो नहीं दिख जाएंगे? इन्हीं तमाम सवाल है, आशंकाएं हैं, सियासी सवाल भी है। इस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। फाइलों पर दस्तखत करके दुनिया भर में टैरिफ टेरर फैलाने वाले ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया तो भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। बजट के दिन से ही सुस्त पड़ा शेयर बाजार खुलाचे भरने लगा, टूटता रुपया संभल गया, सत्ता पक्ष के अंदर जश्न जैसा माहौल नजर आने लगा। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग रखी गई थी, वहाँ भी भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटने को लेकर सांसद बाग थे। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का ये परिणाम है। ये भारत के लिए और भारत के व्यवसाय के लिए और भारत के 2047 तक डेवलप होने के लिए बहुत बड़ा समाचार है। प्रधानमंत्री जी ने धैर्य संयम रखते हुए देश दुनिया को तो बताए विपक्ष को भी मौन रहकर एक करारा जवाब देने का काम किया कि आप पहले जनवरी में यूरोपियन यूनियन से मदर ऑफ ऑल डील और अब फरवरी में अमेरिका से ट्रेड डील। 2 हफ्ते के अंदर 2 बड़ी कामयाबी को लेकर बीजेपी नेता मोदी सरकार की तारीफें कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री ने दावा किया है कि इस डील से भारत के लघु उद्योगों को नई ताकत मिलेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा, निवेश और रोजगार सब बढ़ेगा, नई सप्लाई चेन में जगह मिलेगी। लेकिन यूएस ट्रेड डील को लेकर अमेरिका की ओर से किए गए 2 दावों ने भारत में मनाई जा रही खुशी के बीच सियासत का गुबार छोड़ दिया है। क्योंकि डील की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत रूस से नहीं,
वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत पर अमेरिका 25 की जगह 18% टैरिफ लगाएगा और अमेरिका पर भारत कोई टैक्स नहीं लगाएगा। भारत $500 अरब का सामान अमेरिका से खरीदेगा, जिसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद शामिल होंगे। हालांकि ऐसी कोई घोषणा पीएम मोदी ने नहीं की। उन्होंने ये जरूर कहा कि अमेरिका ने टैरिफ 18% कर दिया है, इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार। तब तक विपक्ष की ओर से इस ट्रेड डील को लेकर विशेष आपत्ति नहीं आई, लेकिन जब अमेरिकी कृषि मंत्री ने एक पोस्ट किया तो ट्रंप की डील की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने दावा किया कि इस डील से अमेरिकी किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बड़े बाजार में जाएंगे। मूल्य बढ़ेंगे तो ग्रामीण अमेरिका में पैसा बढ़ेगा। रॉलिंस ने लिखा कि इस डील से भारत अमेरिका के बीच $130 करोड़ के कृषि व्यापार घाटा कम होगा। अमेरिका की ओर से किए जा रहे ऐसे दावों के हवाले से विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। पर जरा समझदारों, 18% तो अभी भी बढ़ा हुआ है। भारत पर बोझ है, व्यापार पर बोझ है। जब हमें कोई खबर नहीं मिली है, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट और मोदी साहब की ट्वीट, तो इसके बुनियाद में हम क्या बता सकते हैं आपको? देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। दरअसल भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से कही गई बातें कुछ और हैं, भारत में किए जा रहे दावे कुछ और हैं और विपक्ष की आशंकाएं कुछ और हैं। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चीन का मुद्दा नहीं उठा पाने से नाराज होकर सदन से निकले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गैर वाजिब दबाव में डील साइन करने का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। हालांकि सरकार की ओर से भारत अमेरिका डील को लेकर कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी डील पर औपचारिक दस्तखत बाकी हैं। आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर सरकार के बयान से रुख साफ होगा, लेकिन अब तक अमेरिका से ट्रेड डील इसी बात पर अटकी थी कि अमेरिका भारत के हर क्षेत्र के बाजार खोलने की मांग कर रहा था। खबर थी कि अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजार खोलने की मांग पर अड़ा था। अमेरिका भारत में गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी फसल बेचना चाहता था। अमेरिका भारत में डेयरी उत्पाद बेचना चाहता था और तब पीएम मोदी ने दावे के साथ कहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। दरअसल अब आशंका ये है कि जब भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने से मना कर दिया था, तो अब किन शर्तों पर यह डील हुई है, क्योंकि अभी तक भारत अमेरिका से सूखे मेवे, सेब, कपास, मसूर, काबुली चना जैसे कृषि उत्पाद लेता रहा है। 2024-25 में भारत ने 64,000 टन मसूर और 19,000 टन पीली मटर का आयात किया था, लेकिन भारत अमेरिका से जीएम मक्का और जीएम सोयाबीन जैसी फसल की खरीद नहीं करता, न ही डेयरी उत्पाद खरीदता है।
और सरकारी सूत्रों का दावा है कि अमेरिका से हुई मौजूदा ट्रेड डील में कृषि और डेयरी से जुड़े किसान और पशुपालकों के हितों की अनदेखी नहीं की गई है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो इसी मुद्दे पर दरअसल डील अटकी हुई थी कि अमेरिका चाह रहा था कि उनके डेयरी उत्पाद और कृषि उत्पाद भारत के बाजार में आ सके, और इसके लिए सरकार के तरफ से साफ इनकार कर दिया गया था, भारत सरकार की तरफ से। तो अब यह डील किस तरीके से हुई है, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार की जो भूमिका है उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो आखिरकार ये डील हुई है, कैसे हुई है, और पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार सरकार के तरफ से इस डील के डिटेल्स भी दिए जाएंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रिया श्रीनेत, नेशनल स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी, सरदार वीएम सिंह, नेशनल कन्वीनर है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, कृष्णबीर चौधरी अध्यक्ष है भारतीय कृषक समाज के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे, और उसके साथ साथ आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। भारत में अमेरिकी कृषि उत्पाद उतारने का अमेरिकी कृषि मंत्री का बयान क्या सही है, क्योंकि इससे पहले यह दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसके बाद तुरंत ही ब्रूक रॉलिंस जो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर है उनका भी सोशल मीडिया पर बयान इसी तरीके से आया है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका से हुई ट्रेड डील से भारत के किसानों पशुपालकों को खतरा है, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि किसी भी हालत में किसान, पशुपालक और मछुआरों को खतरा नहीं होगा। तीसरा सवाल, क्या ईयू से हुए भारत की जो ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उसके दबाव में ट्रंप को एक कदम पीछे आना पड़ा और तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का यह डील भारत के साथ हुआ है। लेकिन शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत आप ही से करनी होगी। बहुत दिन से लगातार आप सरकार को सवाल कर रहे थे, विपक्षी दल खास करके, कि यह डील कब होगा, भारत के दोस्त है अमेरिका, कब डील होगा। आज डील हो गई, लेकिन अब भी सवाल कायम है। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। एक बड़ा फेमस गाना है, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, और कुछ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पूरी सरकार पर। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? सर्वप्रथम तो ये बात की जाए, 18% टैरिफ इंडिया पर लगेगा। आज तक इंडिया पर 2.9% से कम टैरिफ लगता था, वो 2.9% बढ़कर 18% हो गया है। हम इसका जश्न मना रहे हैं, पहला सवाल मेरा दूसरा सवाल, और ये जरूरी सवाल है, जिस अमेरिकन गुड्स पर हम अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ लगाते थे, काफी सारे अमेरिकन गुड्स है 100% तक टैरिफ लगाते थे, डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम $500 बिलियन की अमेरिकन एनर्जी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि के उत्पादन की चीजें और कोयला खरीदेंगे और ज्यादा मेड इन अमेरिका खरीदने वाले हैं, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, तो हमारे मेक इन इंडिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे छोटे लघु मध्यम उद्योग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों डिसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान क्या करेगा? हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? 40% तेल सस्ता हम रूस से खरीदते हैं, अब हम रूस से नहीं खरीदकर अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे, इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी बात कहती हूं, ये तो वो सरकार है कि छींक दे तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ट्रेड डील हो गई, सूत्रों के माध्यम से ही खबर आती रही पूरे दिन। अरे सरकार अगर कहती है कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड है तो आकर प्रतिकार करे और कहे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं। अगर रशिया से तेल हम खरीदते रहेंगे तो कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने 0% टैरिफ पर ना जाने का वादा नहीं किया तो कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और अंत में मैं एक बात कहती हूं यहां पर, और ये बात कहनी जरूरी है, ये ट्रेड डील आपको लगता है ईयूएफटीए की वजह से हुई? मुझे तो लगता है एप्स्टीन फाइल्स की वजह से हुई है। इस देश के प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर मेरे पास 2 यहां पर चीजें हैं और मैं यहां पर ये जरूर पढ़ना चाहती हूं। वियतनाम के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील करी थी, उनके शब्दों का चयन वहां पर देखिए और हमारे शब्दों के चयन देखिए। रिक्वेस्ट ऑफ मोदी, एज पर हिज रिक्वेस्ट, अग्री टू बाय रशियन ऑयल, विल मूव टू 0। अरे भाई कौन होते हैं आप हमें डिक्टेट करने वाले? अगर ये सब गलत है तो भारत सरकार प्रतिकार करे। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, एसबीआई की ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है और इस एसबीआई की रिपोर्ट से मैं एक नंबर कोट कर देती हूं। इस एसबीआई की रिपोर्ट ने कहा था कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हमने शुरू कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कृषि सचिव, अमेरिका की ब्रूक रॉलिंस का कहना है कि ऐसा होने जा रहा है,
और भारत की ओर से खंडन नहीं आया। मुझे तो लगा था पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, खुद प्रधानमंत्री मोदी होगा कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। अगले 15 मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो अभी कहा गया है कि वाणिज्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अभी। 1 लाख जी। अरे भाई, अगर कृषि को बचा लिया, अगर किसानों पर कोई खतरा नहीं है, जो कि लग रहा है कि है, ब्रुक रॉलिंस और डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर तो शिवराज सिंह चौहान आ जाते सुबह से। कहां मुंह छुपाए घूम रहे हैं। छोटी सी बात यहां पे बता देती हूं, एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 1,03,000 करोड़ 1.03 लाख करोड़ का नुकसान हमारी डेयरी इंडस्ट्री को होगा और हमारा इंपोर्ट 25 मिलियन टन सिर्फ दूध का बढ़ जाएगा। हम कृषि पर अभी आगे भी चर्चा करेंगे, आपके पास ऑलरेडी कृषि के लोग हैं इस पैनल पर। ठीक है, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि 2 सवाल इस पे वाजिब साफ नजर आते हैं, जो सुप्रिया श्रीनेत यहां पर उठा रही है और उसके साथ साथ विपक्ष भी यहां पर उठाने की कोशिश कर रहा है। 2 सवाल इसमें खास करके नजर आते हैं कि सबसे पहले तो ट्रेड डील का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, देर रात को सोशल मीडिया पर करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था, नंबर 1। नंबर 2, अपने ही तरीके से वो कह देते हैं कि भाई भारत ने क्या क्या चीजें मान ली है, और भारत सरकार के तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी अधिकृत बयान नहीं आता है। यह बात ठीक है कि अभी पीयूष गोयल थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर, कृषि उत्पाद को लेकर, डेयरी उत्पाद को लेकर सबसे ज्यादा चिंता किसानों में। प्रेम शुक्ला जी। झूठ की दुकान, कांग्रेस की झूठ की दुकान झूठ फैलाने पर उतरी हुई है। ये झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ और नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो नफरत है इनके मन में, चूंकि इनके शहजादे को बारंबार चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धूल दूसरित किया है, उस कारण शहजादे को नफरत का भाव उसके हर जो है वाक्य से झलकता है, वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इस पर इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग? इसलिए छाती कूट रहे हैं कि इनको लगा था ट्रेड डील होगी ही नहीं, और ट्रेड डील हो गई। अब ट्रेड डील हो गई तो अब क्या कहें, तो कहां पता नहीं कहां की क्या क्या चीजें लाकर जोड़ रहे हैं। देखिए, बहुत साफ तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बारंबार कहा है कि हम अपने किसानों के हितों से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। हम पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन वचनों पर 100% विश्वास है, लेकिन चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, वो चीन के एमओयू साइन करने वाले, जो चीन को बहुत बेहतर लोकतंत्र कहते हैं, जो चीन के 27% बेरोजगारी दर में भी देखते हैं कि बेस्ट जो है रोजगार सृजन चीन में हो रहा है, ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे हैं, वो चिचियाएंगे, उनको चिचियाने दीजिए। जब भारत की तरफ से बहुत साफ तौर पर, और ये अभी जो है आदरणीय पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टता से ये चीजें आ जाएंगी। भारत को 18% जो है उम्मीद एक ही है, जो प्रेम है शुक्ला जी, कुछ वस्तुओं पर रेसिप्रोकल जो है 0% भी जो है उनकी तरफ से हमारे बहुत सारे निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 0% टैरिफ भी रहेगा। 18% तो हम उसकी जो है वो शिखर जो है टैरिफ का वो 18% का है। ऐसे में जो है ठीक है, आप एवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल यहां पर रहता है प्रेम शुक्ला जी। प्रेम ने सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब देंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक सवाल मेरे तरफ से, सुप्रिया जी के पास जाने से पहले एक सवाल मेरे तरफ से। आपको 2008 याद होगा जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, और तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा जो आरोप लगाया गया था कि अमेरिका के सामने भारत घुटने टेकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस वक्त भी डर यही था कि कहीं उसके जरिए अमेरिकी जो उत्पाद है वो भारत में आते रहेंगे, अलग अलग चीजें उसके साथ में होंगी। ये भी एक डर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था। आज की स्थिति में भी आपने एक हिस्सा तो कह दिया जो ट्रंप वहां पर कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, $500 बिलियन हम जो अमेरिकी उत्पाद है वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उसके साथ साथ जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकली वहां पर उल्लेख उन्होंने वहां पर किया हुआ है, इसका सबसे बड़ा डर है प्रेम शुक्ला जी। और इसीलिए कहीं ना कहीं सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर क्लैरिफिकेशन मिले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं।
ने क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। भारत के किसानों के हितों से रत्ती मात्र समझौता नहीं किया जाएगा और वो $500 बिलियन एक ही आर्थिक वर्ष में, एक ही वित्तीय वर्ष में होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है। हम जो है निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ाएंगे, हमारा निर्यात भी बढ़ेगा और निश्चित तौर पर उनके जो कुछ सामान है। और जहां तक बात है भारत की ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं, भारत अपने ऊर्जा के हितों से भी रंच मात्र समझौता नहीं करेगा। हम अपने ऊर्जा हितों कुल मिलाकर सुप्रिया श्रीनेत, सुरक्षा सरकार कह रही है किसी के साथ भी हम कि जलन हो रही है आपको। उम्मीद लगाए बैठा था विपक्ष की ये डील कभी नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, लेकिन हो गया तो आपको जलन हो रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बीजेपी क्यों नहीं कह देती है आकर, स्पष्ट रूप से कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री थे, दिन भर बीत गया। कल रात को अनाउंस कर दिया था ट्रंप ने, एक प्रतिकार नहीं आया, एक कृषि मंत्री ने नहीं बोला, पीयूष गोयल ने नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, बोले ना, आके बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम 0% टैरिफ करेंगे। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम यहां पर रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं आकर बोल देते? अरे प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, एक बार में कहना है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम सब आपकी बात मान लेंगे, आप भारत सरकार है, आपने ट्रेड डील नेगोशिएट करी है, आपका दम ही नहीं है कहने का ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए उस बात को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। साहिल जी देखिए, मुद्दे के मर्म को समझिए। 18% ट्रेड पर ट्रेड डील हो गई, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। हिंदुस्तान की सरकार अब इस पर पुष्टि करेगी, आगे का क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी करेगी। हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, मैं तो बार बार ये बात पूछ रही हूं आपसे। हमारा 3.3% टैरिफ होता था न्यूक्लियर डील के पहले, वो घटकर 2.93% हो गया था। 3% से कम का टैरिफ भारत की चीजों पर अमेरिका लगाता था, अब 18% लगाएगा। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, $130 बिलियन का अकेले ट्रेड करते हैं हम अमेरिका से। इसका इंपैक्ट आप समझ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पर, लेदर पर, गारमेंट्स पर, जेम्स पर, ज्वेलरी पर, जो जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। और एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर चीन का रेफरेंस दिया गया। चीन का नाम आप नहीं लेते, चीन को क्लीन चिट आप देते हैं। चीन पर हमारे डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जी ने कहा कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लैरिटी मांगी, तो प्रधानमंत्री ने कहा, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने, जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, चीन के सामने सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मुझे हॉट पोटैटो जैसा फील हुआ, मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ रहा था। और ऐसे डेकोरेटेड जनरल की किताब को हम ना स्वीकृति दे रहे हैं भारत सरकार, ना उनको रेफर करने दे रहे हैं पार्लियामेंट में। मोदी जी किसी अमेरिकन मिलाकर प्रेम शुक्ला जी करेंगे पार्लियामेंट में। सवाल ये यहां पर उठने की कोशिश हो रही है कि प्री टैरिफ एरा में अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी सवाल यहां पर यह उठता है कि प्री टैरिफ एरा में, प्री टैरिफ एरा में भारत और अमेरिका के ट्रेड में ट्रेड सरप्लस हुआ करता था भारत का। आज की स्थिति में ट्रेड सरप्लस हुआ करता था। बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। आज की स्थिति में वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 3.5% तक टैरिफ भारत पर की गुड्स पर लगता था, जो 18% तक हो गया है। तो सेलिब्रेशन किस बात का? ये ट्रेड सरप्लस भी गड़बड़ा जाएगा पूरी तरीके से। हम तो लड़ते हैं कि ट्रेड सरप्लस हो हमारे किसी देश के साथ में, किसी देश के साथ जो हमारी डील होती है या जो हमारा व्यापार होता है उसमें, वो भी गड़बड़ा जाएगा। इसी को लेकर सवाल है। ट्रेड सरप्लस भी रहेगा, लेकिन पहले चीन पर। मनोज नरवणे जो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, जनरल मनोज नरवणे, कि 1 इंच भूमि भी उनके कार्यकाल में चीन कब्जा करने में सफल नहीं रहा। ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट बाकायदा तमाम चैनलों पर है। और उसको न सुन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डालने वालों के कुल कलंक आज जो है भारत को सिखा रहे हैं। चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं। डोकलाम में जब भारत की सेना डटी हुई थी, तब चोरी चोरी चुपके 17 जून 2017 को चीन के दूतावास में रात के अंधेरे में चोरी चोरी जाने वाले लोग हमको चीन पर बातें कर रहे हैं। और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं।
चीन से ठीक है। बेहतर डील होने के नाते चीन का ही सवाल उठाया, चीन आज का ये जवाब चाहते दिया। ही यही है अब दोबारा कि हम अमेरिका पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से टकराओ। एक मिनट, हम छोटा सा डोनाल्ड ट्रंप से जवाब, ऊपर भी आ रहा हूं मैं, छोटा सा जवाब उसी पर आ रहा हूं। नहीं नहीं सुप्रिया जी प्लीज, उसी पर मुझे आ रहा हूं चीन मैं। नहीं, मुझे चीन डोनाल्ड पर नहीं ट्रंप पर जो जाना, है, चीन अरे पर नहीं मेरी जाना बात मुझे पूरी प्लीज। होने आपने दीजिए। बोला, क्या इसका जवाब उनकी धैर्य तरफ से को दिया गया, बोलिए। चीन पर बहस नहीं करेंगे। नहीं, हम। चीन पर प्लीज। वो गई थी, मैं तो गया नहीं था। चीन हाँ, नहीं, पर ठीक है, वो गई समझता और हूं। बहुत आपने सारी जवाब दे बातें दिया, की। अब आगे बढ़ेंगे। जनरल मनोज नरवणे की जो ठीक है, वीडियो कोई बात नहीं, जो चीन पर पब्लिक बात हो डोमेन गई। में है, उसको अस्वीकार ओरिजिनल करना। सवाल पर मैं और जो लौटना उनकी चाहता हूं। पब्लिक डोमेन में बातें नहीं, नहीं ठीक है, है। उसको- ओरिजिनल उसको सवाल लेकर पर मैं जो है लौटना चाहता बहस हूं। करना। ट्रेड यही झूठ सरप्लस की दुकान हालत से क्या यही इसमें समझ- हो पाएगी? जी मैं उसी पर ठीक है, क्या ट्रेड सरप्लस की ट्रेड सरप्लस की स्थिति बनी रहेगी भारत और जो अमेरिका प्री के टैरिफ बीच में जमाने में ट्रेड हुआ करता सरप्लस था? भी- और कैसे ट्रेड होगा? सरप्लस भी बने रहेगा। 3.5% का ट्रेड सरप्लस- 3.5% का ट्रेड टैरिफ सरप्लस 18% रहेगा, तक पहुंच गया है। भारत से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी भारत से जो निर्यात होगा वो भी 0 पर टैरिफ पर होगा, और उनसे जो बहुत सारा आयात होगा तो सारे के सारे जो है 0 के जो है ब्रैकेट में नहीं है। सारे टैरिफ हम खत्म करके 0 के ब्रैकेट में ला रहे हैं। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो है 20% शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कुछ वस्तुओं पर हम जो है 0% टैरिफ पर अमेरिकी गुड्स लेंगे, और कुछ चीजें हम निर्यात बहुत सारे गुड्स जो है वो 0% टैरिफ पर हम अमेरिका को भी करेंगे। ये स्पष्टता है, लेकिन ये स्पष्टता कांग्रेस के झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। ट्रेड सरप्लस था, सुप्रिया जी, है छोटी सी और बात कहना रहेगा। चाहती हूं। डोनाल्ड ये ट्रंप स्पष्ट है, हम अमेरिका से अपने संबंधों को, हमारा व्यापार जो है बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। हमारी आज की टेक्सटाइल स्थिति इंडस्ट्री में को, हमारी देखिए मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल पोजीशन इंडस्ट्री को, बदलती रहती है, हमारी आपको भी जेम्स पता है और ज्वेलरी सुप्रिया जी। इंडस्ट्री को, क्या हर आपको लगता है इंडस्ट्री कि को बल आज की मिलेगा। स्थिति में अमेरिका से बेहतर डील की जा सकती थी? आपको पता है कि बाकी देशों के साथ उनकी डील किस तरीके से चल रही है? मैं 2-4 बातें फैक्चुअल यहां पे टच करना चाहती हूं। पहली फैक्चुअल बात है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की जो समझ है, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड देयर नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0, और 0 को उन्होंने कैपिटल में लिखा है। यहां पर यह बताना जरूरी है, शायद समझने में दिक्कत हो रही हो बीजेपी वालों को। यहां पे उन्होंने लिखा है 0। हम क्यों 0 करेंगे भाई? हम अपनी ऑटो इंडस्ट्री को ठप कर देंगे, हम अपनी फार्मा इंडस्ट्री को ठप कर देंगे, हम अपनी लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, कारपेट इंडस्ट्री को ठप कर देंगे 0% टैरिफ करके। वो तो कह रहा है कि हम 0% करने जा रहे हैं। प्रतिकार करिए कि वो झूठ बोल रहा है, वो करने की हैसियत नहीं है बीजेपी की सरकार की। पहली बात। दूसरी बात, आपका यह कहना कि क्या बेटर डील हो सकती थी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं। काउंटर मेरा है, मेरा काउंटर यह है कि 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई? एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर, हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने जो सवाल सुप्रिया श्रीनेता आप उठा रही है, क्योंकि एप्स्टीन और में तो अभी पार्लियामेंट बहुत के कुछ भीतर भी आना कांग्रेस बाकी है। पार्टी के सांसद जिसको आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देश हित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को 4 चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा,
गांव में रहने वाला युवा युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील। और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देशहित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप,
जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था, उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर यहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर
डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तत्पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानिमोझी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी के अखिलेश यादव जी, देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए। वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है, वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं, एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का, हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा, बढ़िया ट्रेड डील दिया और आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हो और उज्जवल भविष्य दोनों देशों के
लोगों का हम सुनिश्चित करें, उसकी शुभेच्छा दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये डील, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जनता ने ठुकराए हुए नेता हैं, the failed group of disparate, disgruntled and rejected leaders of the Congress party and their friends in the DMK, Trinamool Congress, Communist parties, Samajwadi Party, the entire India Alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. Friends, we stand for the people of India. We stand for national interest. And today, 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal that will make every Indian proud, that will protect the interest of every Indian and provide huge opportunities for all the people of India, and will protect the sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect, opening up huge opportunities for our labor-intensive sectors, export sectors in textiles, plastics, apparel, home decor, leather and footwear, gems and jewelry, organic chemicals, rubber goods, machineries, so many products, aircraft components. This is truly a deal that every Indian can be proud of. India is a fast-growing economy. We are the fastest growing economy in the country. जारी होंगे। पीयूष गोयल यहां पर बयान दे रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस डील के फाइनल डिटेल जैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद ही इस बारे में सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। डील की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री भारत के, ये कह रहे हैं कि डील की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और उसी के बाद ही साझा बयान जारी किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक वादा पीयूष गोयल की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि कृषि और डेयरी सेक्टर्स को संरक्षित रखा जाएगा और किया गया है इस डील के भीतर। हालांकि डील के डिटेल्स अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, उसके बाद ही इस डील के बारे में जानकारी दी जाएगी।